राजस्थान और भारत जीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले यूट्यूब अपडेट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम भारत जीके के अंतर्गत मोस्टली प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पहला जो चैप्टर दिया था वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जानकारी की प्राप्त की और मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता के अतीत के बारे में हमने जाना था कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज आगे हुई। आज हम हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन, खोज, उसके जो विस्तार या क्षेत्रफल, कालक्रम, नामकरण, इनके बारे में अपन विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये जवाबदारी छोड़ दीजिएगा, मैं आपको जो है बड़े ही रोचक और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। आप तो केवल इसे जो है शुरू से अंत तक देखें और कमेंट जरूर कीजिएगा बंधुओं। और इस तरह से आज हम जो है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के आगे के चैप्टर पार्ट 2 को हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हड़प्पा की यात्रा पर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जो है इनके उत्खनन एवं खोज के बारे में बात करते हैं। कल हमने इनका अतीत देख लिया था। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता को अगर समझना है तो पॉइंट टू पॉइंट हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे, तभी ये समझ में आएगी। डायरेक्टली हम जो है इनके स्थल कहां से मिले, क्या साक्ष्य मिले, ये समझ में नहीं आएगी। तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, खोज की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। यानी कि इस सभ्यता की जो खोज है वो एक्चुअली रायबहादुर दयाराम साहनी को इसका श्रेय जाता है 1921 में, क्योंकि इसके पिछले कई जो इसका जो अपने अतीत देखा था उसमें मोस्टली जो है हड़प्पा सभ्यता की ओर बहुत से विद्वानों को ध्यान गया, लेकिन इस सभ्यता को खोजने का श्रेय उन्हें नहीं मिल पाया। और आगे चल करके जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1902 के अंदर एक व्यवस्थित पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था और जिसके प्रथम महानिदेशक जो है जॉन मार्शल को बनाया गया था और उन्हीं के निर्देशन में इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। और कहते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने इस महान सभ्यता का पता लगा लिया। यानी कि हड़प्पा नामक एक स्थान है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। आपके जो खास तौर से मांडोगरी जिला पड़ता है वहां पर है और मुख्यतः जो पंजाब प्रांत है वहीं पर ये हड़प्पा है। तो ये पाकिस्तान में है वर्तमान में और रावी नदी के किनारे हैं। अपन विस्तार से इन स्थानों को और आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इतना सा देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है। तो हड़प्पा नामक स्थान को खोज लिया, यानी कि पहली बार यहीं पर हमें इस सभ्यता के दर्शन हो गए। उसके बाद बात करते हैं तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये दो मुख्य नगर है दोस्तों, ये खास तौर से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो बड़े नगर माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के। इन दोनों नगरों की खोज 21 और 22 में यानी 1921 और 1922 में कर ली गई थी। तो दोस्तों, सीधा सा सवाल प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में की। किस स्थल को सर्वप्रथम खोजा गया था? तो वो हड़प्पा था और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मांडोगरी जिले में है और रावी नदी के तट पर है। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख नगर था, हालांकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये सिंधु नदी के तट पर है, ध्यान रखना, और सिंध प्रदेश में है, पाकिस्तान में ही है ये दोनों स्थान। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं मोस्टली देखा जाए तो ये तो खोज हो गई, लेकिन आगे चल करके 1924 में
जो जॉन मार्शल थे और इसके महानिदेशक थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, और उनकी देखरेख में ये खोज की गई थी। तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की सार्वजनिक घोषणा की गई थी, वो एक अपन बात कर लेते हैं इसमें। मोस्टली देखा जाए तो जॉन मार्शल ने, अपन कह सकते हैं 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने लंदन वीकली, ये इनकी एक पत्रिका है, लंदन वीकली नामक पत्रिका में हड़प्पा सभ्यता की खोज की सार्वजनिक घोषणा की गई। खोज की सार्वजनिक घोषणा की गई इस तरह से। तो ये जो है मुख्यतः खोज की घोषणा की गई थी। खोज की घोषणा कैसे? हालांकि खोज दयाराम साहनी ने कर ली थी, उसके बाद राखालदास बनर्जी ने भी एक बहुत बड़ा स्थल खोज लिया था, लेकिन इस सभ्यता को दुनिया के सामने पहली बार जॉन मार्शल ने यह कहकर कहा कि हमने जो है एक महान सभ्यता की खोज की है। इस सभ्यता की खोज के पहले यही कहा जाता था अमूमन भारत के संदर्भ में कि भारत की प्राचीनतम जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। लेकिन 1921 का वो दिन जब दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को खोजा, तो उस दिन अब ये कहा जाने लगा कि भारत की प्राचीनतम जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता न होकर के सिंधु घाटी सभ्यता है, जो करीब 4000 ईसा पूर्व की बात करते हैं हम। हालांकि इसके कालक्रम के बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे, अपन स्पष्ट जो कालक्रम क्या है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं कि करीब 4000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है, जो विश्व की इकलौती नगरीय सभ्यता थी और एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। बात करेंगे हम विस्तार और इसके क्षेत्रफल की भी आगे। तो मोस्टली ये 3 लाइनें जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। यानी कि अपन कह सकते हैं हड़प्पा पर दया की, लेकिन मोहन को रख लिया, यानी कि से अपन कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास ने की थी और हड़प्पा की खोज दयाराम ने की थी। यानी कि हड़प्पा पर दया कर दी दयाराम ने और इस तरह से यानी कि रख लिया मोहन ने। हड़प्पा पर दया की दयाराम ने और मोहन को रख लिया, इस तरह से कह सकते हैं। तो याद करने की जो है ये ट्रिक्स है। उसके बाद में बात करते हैं 1924 में इस महान सभ्यता की खोज की सार्वजनिक घोषणा की गई थी लंदन वीकली नामक पत्रिका में। ध्यान करना, ये लंदन वीकली एक पत्रिका है जो जॉन मार्शल की है और लंदन में ये प्रकाशित हुई थी। उसके अंदर उन्होंने खास तौर से इस सभ्यता की खोज की सार्वजनिक घोषणा की थी। सार्वजनिक खोज की घोषणा कैसे? जैसे मान लीजिए 2 टीमें क्रिकेट मैच खेल रही है, जब उसमें हार जीत होती है और बाद में जो दोनों कैप्टन आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं कि हमारी टीम जीती है, इस तरह से, तो दोनों ही कप्तान जो है आकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं दुनिया वालों को कि किस तरह से हमने मैच जीता है और इस तरह से। तो इसी प्रकार से जॉन मार्शल ने जो है इस महान सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में की थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की हमने बात की। तो एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर जगह कम है और यहीं पर मैं आगे की चीज बताऊंगा आपको। ओके, अब बात करेंगे हम अगले जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि इसका विस्तार और क्षेत्रफल, जो मैं आपको इस मैप के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, हम बात करेंगे इसके विस्तार की, ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एवं क्षेत्रफल की बात करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 की बात बता रहा हूं मैं, यानी कि स्वतंत्रता के दौरान या स्वतंत्रता तक अपन बात करते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान थे वो टोटली 40 स्थान थे। कितने स्थान थे?
40 स्थान थे और 40 स्थान जब भारत पाकिस्तान स्वतंत्र हुए और बंटवारा हुआ, पाक अलग देश बन गया था हमसे अलग होकर के, तब कहते हैं कि बंटवारे के दौरान जो क्या हुआ था, ये सारे के सारे 40 स्थान कहां चले गए, ये पाक में चले गए साहब। और केवल 2 स्थान बचे थे जो इंडिया में रहे। अपन कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय जब बंटवारा हुआ तो ये सारे जो हड़प्पा स्थल थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो करीब 40 स्थानों की खोज हो चुकी थी, उसमें 38 पाकिस्तान में चले गए थे। केवल 2 स्थान थे जो भारत के अंदर रहे थे। एक पंजाब का कोटल निहंग खान है और दूसरा गुजरात का रंगपुर है। ये 2 स्थान जो है भारत में रहे थे, बाकी सारे के सारे, क्योंकि बाकी के जो स्थान थे वो पश्चिमोत्तर भारत में ही थे, मोस्टली पाकिस्तान में चले गए, इधर थे इस तरह से। केवल कहां पर था, एक तो पंजाब में हमारे यहाँ पर कोटल निहंग खान बचा था, कोटल निहंग खान, ये एक स्थान था, और एक स्थान था गुजरात में रंगपुर। कौन सा था? रंगपुर। ये 2 स्थान भारत में रहे थे, बाकी सारे स्थान पाकिस्तान में चले गए थे। अब बात करेंगे हम पर इसके विस्तार और क्षेत्रफल की। तो दोस्तों एक बार मैं आपको यह सेंटेंस के रूप में लिख दूं, स्वतंत्रता के समय कुल 40 स्थान थे जो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, पाकिस्तान में चले गए थे क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया था। इस तरह से पाकिस्तान में चले गए तथा 2 स्थान मात्र, और वो कौन सा है? एक है कोटल निहंग खान, ये पड़ता है पंजाब में, जो भारत वाला पंजाब है उसमें, और दूसरा स्थान था रंगपुर गुजरात। ये 2 स्थान थे इस तरह से। ठीक है, तो बाकी के स्थान पाकिस्तान में चले गए। तो पाकिस्तान को बड़ा गुरूर हुआ कि देखो हमने महान सभ्यता की खोज की, हमारे अंदर हमारे देश में जो है महान सभ्यता के अवशेष है इस तरह से। लेकिन भारत भी पीछे होने वाला नहीं था, और स्वतंत्रता के बाद जैसे ही हमारे नए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में हमारे यहाँ पर भारत में भी जो है प्राचीन सभ्यता को लेकर के रिसर्च चालू हुआ रहा था। और कहते हैं कि बाद में स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है सैकड़ों की संख्या में नए स्थान खोजे गए। अब तो हम पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं, करीब वर्तमान में 1500 के आसपास स्थान खोजे गए हैं, जिसमें 917 स्थान भारत के अंदर है, 475 स्थान पाकिस्तान में है और मात्र 2 स्थान अफगानिस्तान में है। ये तो है इन जो है पूरा स्थलों का लेखा जोखा। अब बात अपन विस्तार की करते हैं, तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थान थे। अब आगे बात करते हैं अपन इसके विस्तार की, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहां पर एक स्थान है और उस स्थान का नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा। और मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और उसके बाद में एक दक्षिण में स्थान आता है, ये दक्षिण, और इसका नाम है दैमाबाद। दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। और ये एक्चुअली प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। मांडा जो है वो आपके चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब। एक स्थान यहां पर पड़ता है और उस स्थान का नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये यूपी में है साहब, और हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी है, जो यमुना की सहायक मानी जाती है। एक स्थान आपके यहां पर पड़ता है साहब, यहां,
और उस स्थान का नाम है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। कौन से इलाके में? बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान है पाक में। इस तरह से सुतका गेंडोर जो है वो दाश्त नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? दाश्त या दस्त नदी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4 प्रमुख स्थल हैं। ये हमारी उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ये दक्षिण दिशा है। ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिमी दिशा है। कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो इस तरह से सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है भारत के संदर्भ में? तो मांडा है, दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, और पश्चिमी स्थल आपका सुतका गेंडोर है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, आपकी मकरान तट के आसपास। इस तरह से तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो है इस प्रकार से थी। ऐसे अब आपको जो है इसका आकार दिखाई दे रहा होगा। मुख्य रूप से इसे त्रिभुजाकार माना गया है। तो अपन कह सकते हैं विस्तार क्षेत्रफल की बात करते हैं। हमारा पॉइंट है विस्तार एवं क्षेत्रफल। तो दोस्तों, विस्तार की बात करते हैं तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, अपन कह सकते हैं इसको, ये देखिए सब, उत्तर से लेकर के और ये आपका दक्षिण, ये पश्चिम से लेकर के और ये पूर्वी छोर है। तो ध्यान कर लेना, इसमें जो है उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है इस सभ्यता की वो करीब 1400 किलोमीटर है। कितनी? 1400 किलोमीटर है। और ऐसे ये जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। ये बात कर रहा हूं मैं उस समय की, कब? शुरुआती चरण में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही थी और 40 स्थान स्वतंत्रता के दौरान थे, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर करीब जो है अपन देख सकते हैं सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है, चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणतम स्थल दैमाबाद है जो प्रवरा या गोदावरी नदी के तट पर है। आलमगीरपुर पूर्वी स्थान है जो हिंडन नदी के किनारे यूपी के मेरठ जिले में पड़ता है। और पश्चिमी स्थल है, जो पश्चिमी स्थल है वो सुतका गेंडोर है, और सुतका गेंडोर है वो दाश्त नदी के किनारे है। तो ये जो स्थान है दोस्तों, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर कौन सा था, पश्चिमी छोर, दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर। तो ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। तो ये 4 वो प्रमुख स्थल है जो दिशा विशेष का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, ये 4 स्थान हैं प्रमुखता जो पूछा जाता है। इनकी नदियों को भी आपको याद करना, किस नदी के किनारे हैं। दैमाबाद प्रवरा नदी है इसका प्राचीनतम नाम, हालांकि वो कई विद्वान इसको गोदावरी के नाम से भी जानते हैं कि ये गोदावरी ही नदी थी इस तरह से। तो कोई बात नहीं, जो भी ऑप्शन में आए उसके हिसाब से आपको करना है। अब देखिए, आप नक्शे से आप खुद बताएंगे कि इसका आकार क्या है। आकार है त्रिभुजाकार। ठीक है, आकार क्या है? त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये क्षेत्रफल करीब जो इस सभ्यता का बात करते हैं, क्षेत्रफल है करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। विस्तार की बात करते हैं इसमें, तो विस्तार में उत्तरी छोर अपन कह सकते हैं, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, ये इनका जो है कह सकते हैं। उत्तरी छोर की बात करते हैं तो मांडा है, और मांडा कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। और किस राज्य में है? जे.एंड.के जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में पड़ता है। ये देखिए साहब, मैं जिला भी लिख दे रहा हूं, अखनूर जिला है जम्मू कश्मीर में, उसमें मांडा नामक स्थान सबसे उत्तरी छोर है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर का प्रतिनिधित्व करता है।
दक्षिण की बात करते हैं तो यह दईमाबाद है, दईमाबाद है, और दईमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है। और मुख्यतः देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के कौन से जिले में है? अहमदनगर जिले में है, अहमदनगर जिले में है। पूर्वी छोर है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, और ये यूपी के मेरठ जिले में स्थित है। बात करते हैं पश्चिम, तो ये है आपका सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, और ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में, बलूचिस्तान में। और किस नदी के किनारे है? तो दाश्त नदी के किनारे, या अपन इसको दस्त नदी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने छोर देखे। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1400 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी ज्यादा है, 1600 किलोमीटर है। यानी ये सभ्यता यूं फैली हुई है ज्यादा। 1600 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई या लंबाई की बात करते हैं मांडा से दईमाबाद तक 1400 किलोमीटर में है। और इसकी जो बात करते हैं पूरा जो क्षेत्रफल है वो आपका 12,99,000 है। बात करते हैं इसका आकार, देखिएगा आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है ना। और लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो ये उत्तर से दक्षिण तक 1400 और 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक है। तो दोस्तों ये विस्तार और क्षेत्रफल के बारे में बात की। ये तो हम उस समय की बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के दौरान, जब 40 स्थान खोजे गए थे उसके समय की। लेकिन वर्तमान में बिल्कुल चेंज है। वर्तमान में कहते हैं कि 1500 स्थान की खोज हो चुकी है। कई पुस्तकें 2000 का भी दावा करती हैं, लेकिन मोस्टली जो है 1500 के आसपास इसके स्थान खोजे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारत में है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस देश में सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव नहीं है? तो उसमें 3 ये देश लेकर के चौथा और कोई भी जो है ईरान या म्यांमार या नेपाल कोई भी देश दिया जा सकता है। तो ध्यान कर लेना 3 देशों में फैली हुई है, और 3 देशों में अलग अलग इनके स्थान है। करीब वर्तमान में 1500 स्थान है, जिसमें सबसे ज्यादा भारत में है। और एक चीज नोट कर लेना, वर्तमान नजरिए से देखें तो स्वतंत्रता के बाद भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजे गए? तो वो गुजरात राज्य है। सबसे अधिक गुजरात राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान मिले हैं वर्तमान की दृष्टि से। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने इसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी छोर की बात की। कौन से जो है यहाँ पर स्थान है। अब अपन बात वर्तमान नजरिए से इसकी बात करेंगे, खास तौर से तो आगे बढ़ चलते हैं। इसके वर्तमान नजरिए से क्षेत्रफल और फैलाव की बात कर लेते हैं। हालांकि लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क नहीं है, इसमें वही है। देखिएगा ये जो देश है हमारा, ये ऐसे करके, और ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है। और यहीं पर जो है एक देश आता है वो अफगानिस्तान है। यानी अपन कह सकते हैं ये अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और ये क्या है? ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान में ही कौन सा क्षेत्र है? वो है सुतका गेंडोर। कौन सा इलाका है? सुतका गेंडोर। जगह की वजह से मैं इधर उधर लिख रहा हूं, हालांकि सुतका गेंडोर की स्थिति यहां पर है, लास्ट में है। उसी के पास में सुतका कोह भी है, उसी के पास में बालाकोट भी है। इस तरह से तो ये अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके हैं। दोस्तों यहां पर एक स्थान मिला है, उसका नाम है सोर्दुगई। सोर्दुगई एक स्थान यहां पर भी है, और उसे कहते हैं मुंडीगाड़, मुंडीगाड़।
तो दोस्तों अफगानिस्तान के ये दो स्थान हैं, एक सोर्तुगई है और एक मुंडीगाक है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ऊपर, मैं नीचे लिख दे रहा हूं ये इस तरह से। तो ये जो दो स्थान है आपके अफगानिस्तान में है, तो कह सकते हैं एक तो है सोर्तुगई और एक है आपका मुंडीगाक। ये दोनों स्थान कहां पर है? अफगानिस्तान में है, ध्यान कर लेना। वर्तमान नजरिए से अपन देखते हैं और खास तौर से तो इस सभ्यता का उत्तरी स्थल कई पुस्तकों में सोर्तुगई भी बताया गया है, क्योंकि ऐसा दिखने में दिख भी रहा है कि यही होना चाहिए। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो है आकार आगे चल करके इस तरह से बना था ये। तो आप गौर से देखना, इसको गौर से देखना, मैं वापस बना रहा हूं इसको। इस तरह से इसका आकार बन जाता है, ये देखिए। तो ये लगभग इस तरह का आकार जो बनता है, अपन 1 मिनट के लिए ये लाइन मिटा देते हैं समझने के लिए। तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये विषम चतुर्भुज के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वर्तमान नजरिए से अपन बात करते हैं तो इसका जो आकार है, इस सभ्यता का आकार, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, तो लिख देता हूं मैं यहां वर्तमान आकार। आकार क्या है इसमें? तो विषम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुजाकार, विषम चतुर्भुजाकार इसका आकार है। देखो इस तरह से सोर्तुगई से फिर वापस ये पश्चिम में सुल्तानगंडोर में आएगा और दहमाबाद इस तरह से होता आएगा। तो ये विषम चतुर्भुजाकार दिखाई देता है। और बात करते हैं वर्तमान में क्षेत्रफल की। वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ करके हो गया करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोनों चीजें दिमाग में रखना। हालांकि जो महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम हुई थी उसमें खास तौर से ये प्रश्न भी पूछा गया था वर्तमान क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को दिमाग में रखना। वर्तमान अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है हड़प्पा सभ्यता का, और पहले वाला है वो आपका करीब 12,99,000 है या 13 लाख के आसपास है ना। क्योंकि वर्तमान में जो है, वर्तमान में कुल स्थल, वर्तमान में कुल स्थल है 1500, जिसमें बात करते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, भारत में जो स्थान है वो करीब जो है 917 है। एक बुक में जो है 925 भी दे रखा है। इस तरह से अपन अलग अलग बात करेंगे इसमें। तो देखिएगा मैं दोनों चीजें बता दूंगा। 925 ब्रैकेट में मैं 917 में लिख रहा हूं। इसके अलावा बात करते हैं हम पाक की। तो पाक के अंदर जो किस तरह से स्थान थे 475, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 481। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में जो स्थान थे वो मात्र 2 थे इस तरह से। तो ये स्थान है बंधुओं, वर्तमान आकार विषम चतुर्भुजाकार है, क्षेत्रफल वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, और वर्तमान में कुल स्थान जो है इनके वो 1500 के आसपास है। और भारत में कुल 925, पाक में 475, और अफगानिस्तान में 2 मात्र स्थान है जो सोर्तुगई और मुंडीगाक है, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें ये जो ब्रैकेट में कैसे दे रखे हैं। तो आपको पता होगा जो ब्रैकेट वाली चीज है वो SIRT शेड के मुताबिक जो है ये आंकड़े दिए गए हैं। आपके इतिहास की जो पुस्तक है कक्षा 12 की, उसमें ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, 925 और 475 जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा जो ब्रैकेट में दे रखे हैं वो SIRT यानी कि शिल्ड जो उदयपुर है उनकी संस्थान के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि करीब 1500 या उससे अधिक स्थान मिले हैं, जिसमें 925 भारत में है और 475 पाकिस्तान में और 2 स्थान अफगानिस्तान में पाए गए हैं। तो ये स्थान और क्षेत्र विस्तार की हमने बात की दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं अपन इसमें हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो भारतीय उपमहाद्वीप के खास तौर से 3 देशों में हुई है, भारत, पाक और
अफगानिस्तान। तो अपन कह सकते हैं ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में 3 देशों में यह सभ्यता फैली हुई है, भारत, पाक और अफगानिस्तान में, इस तरह से। तो ये खास चीजें हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे स्थान की भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से क्या स्थान मिले। ओके, तो ये आपके खास तौर से ये हमने बात की थी, 1-2 लाइन और इसमें जो बच्ची है बता देता हूं आपको, उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र और खोज के बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा की है कि किस तरह से इस सभ्यता को खोजा गया था और कौन इसके खोजकर्ता थे, ये बात भी हमने जो है आपको समझाई। इसके बाद में बात करते हैं अपन इसी में एक लाइन लिख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में 3 देशों और वो कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वह भारत में हुई है, और इस तरह से अब उनके कौन कौन से जो स्थान हमें महत्वपूर्ण मिले हैं और उद्भव की बात करेंगे हम इस तरह से। तो ये दोस्तों खास तौर से हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। नेक्स्ट अपन उद्भव और सभ्यता स्थल और क्या प्रमाण मिले, इनका कालक्रम क्या है, इन सभी चीजों की अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अब मुझे दीजिएगा आज्ञा। ओके।